हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर एक्टिवेट्स. यानी कि जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में जो गिरावट आती है उससे इनमें से क्या एक्टिवेट होता है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? जीएफआर रेगुलेशन. सो देखिए, सबसे पहले तो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है. जो ग्लोमेरुलस है, जहाँ पर मेन ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है, जहाँ से टॉक्सिन्स अलग होते हैं, वो 1 मिनट में या एक समय में कितना ब्लड फिल्टर कर पा रहा है, उस रेट को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब देखिए, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी इफ़ेक्ट से क्या होगा? लो जीएफआर results in less filtration. और ये होता किस वजह से है? एंड occurs ड्यू टू salt reabsorption, salt reabsorption from the ascending limb of loop of Henle, from ascending limb of Henle's loop. ये इसका कॉज होता है. जब हमारे असेंडिंग लिम्ब में, हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तब जो जीएफआर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रॉपरली एक एडिकेट अमाउंट में जो है ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर. तो ये जब इस तरीके के रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, तो यहाँ पे लो जीएफआर होने की वजह से क्या एक्टिवेट होते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. सो इट एक्टिवेट्स juxtaglomerular cells. ये क्या होते हैं? juxtaglomerular cells जो हैं वो स्पेसिफिक सेल मॉडिफिकेशन है जो ग्लोमेरुलस के बिल्कुल नेक्स्ट यानी बगल में पाए जाते हैं. juxtaglomerular cells ये बिल्कुल बगल में ही पाए जाते हैं ग्लोमेरुलस के. और ये सेलुलर मॉडिफिकेशन है किसका? एफरेंट आर्टीरियोल, जो इम्प्योर ब्लड लेकर के ग्लोमेरुलस में एंटर करती है उसके. और जो डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के सेल्स होते हैं, ये दोनों जहाँ पर मीट करते हैं वहाँ पर सेलुलर मॉडिफिकेशन कॉज होता है और वहाँ पे बनते हैं ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो क्या करते हैं? इट एक्टिवेट्स जेजी सेल विच रिलीज रेनिन. ये रेनिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं. और ये रेनिन क्या करता है? विच रिलीज रेनिन, एंड renin activates the renin angiotensin aldosterone system. The renin angiotensin aldosterone सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? रास मैकेनिज्म कहते हैं. हालांकि ये मैकेनिज्म काफ़ी लंबा होता है. ये एक सिग्नलिंग पाथवे होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए. यहाँ पे क्या होता है? लंग्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पे मेन जो हमारा टेक अवे है वो यही है कि रास मैकेनिज्म अल्टीमेटली रिलीज अल्टीमेटली क्या करता है? ये रिलीज करता है एंजियोटेंसिन 2 को, जो क्या है? एक बहुत ही पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी नसों को सिकोड़ने वाला एक एजेंट है. एंजियोटेंसिन 2, अ पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर.
और ये क्या कर सकता है इसके अलावा, इट कैन इंक्रीज सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन इन DCT, इंक्रीज सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन इन DCT। सो इसके इफ़ेक्ट से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जो ग्लोमेरुलस के अंदर है ब्लड फ्लो वो भी इंक्रीज हो जाता है, हेंस इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो blood flow in glomerulus, which increases the GFR, which increases the back to normal। मतलब कम था ना GFR, तो इंक्रीज कर दिया मतलब बैक टू नॉर्मल कर दिया, GFR बैक टू नॉर्मल। सो ये आपका पूरा मैकेनिज्म होता है। अब देखिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे। पहला क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, नहीं ये गलत है, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का कोई मेंशन नहीं होता है। जब GFR फॉल होता है तब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं रेनिन को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। और ये रेनिन इन टर्न क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करता है जो BP को बढ़ाता है, GF ग्लोमेरुलर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और GFR को बैक टू नॉर्मल लाने में काम करता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।